बिल्कुल। अजय जी, आप अपने को अनम्यूट करिए। जो बात हो रही है कि कांग्रेस का जो लोकतंत्र है और दूसरी तरफ और पार्टियों का लोकतंत्र है, ये सवाल उठा रहे हैं, और खास करके राहुल गांधी जब यात्रा में, उसकी टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहा है। जी। जी। देखिए, निश्चित रूप से जो जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है उससे आप समझ सकते हैं, और उत्कर्ष जी की बात से, इस बात से मैं बहुत हद तक सहमत भी हूं। और एक चीज कहूंगा, एक लोहिया जी की एक बात को कोट करूंगा। लोहिया जी से किसी ने पूछा कि राष्ट्रपति वो बड़ा होता है या प्रधानमंत्री? उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कमोबेश यही स्थिति है कांग्रेस में, कि कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बन जाए या कोई कोई भी कवायद कर ले, वहां पर गांधी परिवार सबसे बड़ा होता है और है। गांधी परिवार को आप तमिलनाडु के किसी कोने में जिक्र कर लीजिए, या कश्मीर के किसी कोने में जिक्र कर लीजिए, बिहार के असम में कर लीजिए, या क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में कर लीजिए, या गुजरात में कर लीजिए, तो गांधी गांधी है। और गांधी परिवार का कोई हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनको हर कोई जानता है। लेकिन बाकी लीडर्स की आप बात कर दीजिएगा, कि आप जाके लक्षद्वीप में पूछिएगा कि नीतीश कुमार कौन है, तो शायद कोई ना बता पाएगा। या इसी तरीके से जो बहुत पॉलिटिकल अवेयर होंगे वही लोग बताएंगे, आप जाके पूछिए देवीलाल कौन है, नहीं बता पाएगा। तो इस तरह की स्थिति है, कोई एक सिंगल परिवार नहीं है। कि अभी मैं हाल के दिनों की एक किस्सा बताता हूं, कि मैं खुद गया था मणिपुर, और मणिपुर में ऐसे ही बात होने लगी, तो इंटीरियर इलाके में नरेंद्र मोदी का नाम पूछा, तो हुजूर प्रधानमंत्री, आज से 3 साल पहले की बात, वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पाए कि नरेंद्र मोदी। तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं, लेकिन नेहरू गांधी परिवार का, राहुल गांधी का नाम वो जानते हैं। तो वो जो परिवार इस स्थिति में हो, उसको किसी उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन इस दौर में भी जब उन पर हमला होता है और उनके परिवार पर हमला होता है, और कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं, तो एक ये जरूर उठता है कि आखिर आप क्या दे रहे हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस जी। को, जैसे ही उत्कर्ष जी बात कह रहे थे कि जमीनी इनका आधार कितना है, क्या मनीष तिवारी कहीं दिखाई दिए पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? दिखाई दिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैदल चल रहे थे और दिखाई दे रहे थे, लेकिन मनीष तिवारी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है वो कहां खेल रहे हैं। तो ये कुछ लोग तो सवाल उठा रहे हैं जो उनसे उठवाए जा रहे हैं, वो स्क्रिप्टेड खेल है। और रही बात, शशि जी। थरूर जानते हैं कि वो भले छोटी मोटी बातें कह दें, लेकिन वो उस परिवार से बाहर नहीं जा सकते। और वो देखिए, उस दिन पहले दिन जो चलने की यात्रा थी, पदयात्रा में वो शामिल हुए और पैदल गए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो लोग बिल्कुल इतर हैं। तो ये स्थिति है कि ठीक है, यदि उनके सवाल हैं तो सवाल के जवाब चुनाव अधिकारी देगा, और चुनाव अधिकारी उसको बताएगा कि कैसे कैसे क्या है, संविधान क्या कहता है उनका और क्या है। और वो कह भी रहे हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है पीछे इसको लेके। तो जब मनीष तिवारी ने ही इसको लेके चिट्ठी लिखी थी, और या वो ट्वीट किया था, कुछ किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ संविधान में ये है, और उस प्रोविजन के तहत हम पूरा पूरा रखे हुए हैं, संविधान से इतर कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये इंटरनल पार्टी का चुनाव है, तो इसलिए इंटरनल ही रहेगी, ये हम उसमें डालें या करें तो कोई भी आज तक हिंदुस्तान के अंदर सिंगल पार्टी बता दीजिए जिसने अपने निर्वाचकों की लिस्ट डाली हो साइट पे। तो जब कोई नहीं डालता है, हर एक का अपना इंटरनल सब्जेक्ट है, तो उसमें फिर जी। आप कहें कि इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये तो नहीं होता है। तो ये सवाल उनके हैं और उसके जवाब भी मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन निश्चित रूप से जब सोनिया गांधी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वहां पर इलाज करा रही हैं, राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, ऐसे वक्त में इस तरह के सवाल उठाकर एक अस्थिरता और जो है माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। लेकिन ये यात्रा जितने उत्साह के साथ चल रही है, उसके बाद मुझे नहीं लगता इन सब से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए आप, जिस तरह से जनता उनके यहाँ, जिस क्षेत्र से राहुल गांधी की यात्रा निकलती है, उस क्षेत्र में जी। कई कई 100 किलोमीटरों से लोग चल चल के आ रहे हैं और सड़क पर उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। जी। डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए।